भारत में जब कभी भी धर्म परिवर्तन या बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या को लेकर बातें होती हैं तो कुछ बुद्धिजीवी हमेशा की तरह अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो आंकड़ों का हवाला देते हैं, इतिहास का जिक्र करते हैं और अपने तर्कों को सही साबित करने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। ईरान का नाम हम सब ने सुना है, एक शिया इस्लामी देश, लेकिन यह देश कभी पारसी बहुल हुआ करता था। लेकिन मौजूदा जमीनी हकीकत यह है कि अब वहां पारसियों का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख ले तो आज़ादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23% थी, जो अब घटकर 3.7% रह गई है। ठीक वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि बांग्लादेश में धड़ल्ले से चल रहे धर्मांतरण है। आज के स्पेशल स्टोरी में बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति की और उन पर हो रहे अत्याचारों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बांग्लादेश में लव जिहाद पर इनाम, हिंदू महिलाओं को बनाया निशाना, जबरन हो रहा धर्म परिवर्तन, खामोश बैठी है बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेश में हिंदू पुरुषों और महिलाओं को धर्मांतरण कराने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी समूह ने नया खेल शुरू किया है, जहां कट्टरपंथी संगठनों द्वारा समूह में शामिल मुस्लिम युवकों को इनाम दिया जा रहा है ताकि वो इसका इस्तेमाल हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि सोशल मीडिया पर तमाम पेज आदि खुले हैं ताकि कट्टरपंथी हिंदू पुरुषों और महिलाओं को धर्मांतरण के लिए मना सके। इसके अलावा इन कट्टरपंथियों को यह भी सिखाया जाता है कि कैसे लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करवाया जाए। वहीं नव मुस्लिमों को संरक्षण देने के नाम पर बैंक समेत कई सामाजिक संगठन धर्म परिवर्तन जैसे कुकृत्यों में शामिल रहे हैं। आज भी कई सामाजिक संगठन इस तरह की हरकत करते हैं, जबकि कानून प्रशासन चुप होकर ये सब देखता रहता है। कट्टरपंथियों का मकसद अन्य धर्मों के लोगों को कमजोर करना है, जिससे या तो वो इस्लाम में आ जाए या फिर पलायन करके भारत वापस चले जाएं। उनके ऐसे घटिया प्रयासों के चलते देश में सांप्रदायिकता फैल रही है। हाल ही में मोहम्मद सईदुल्लाह खान मदानी और डॉक्टर अब्दुल्ला फारूक द्वारा दस्तखत किया गया जमीयते अहले हदीस का फतवा सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उसमें कहा यही गया है कि हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाओ और उनका धर्मांतरण कराओ। फतवे में 50,000 से लेकर 50 लाख बांग्लादेशी करेंसी इनाम देने की बात कही गई है। इस फतवे की कॉपी को संगठन के हर जिला अध्यक्ष और महासचिवों के पास भेजा गया है। वहीं इस संबंध में बांग्लादेश जमीयते अहले हदीस से पूछा गया तो उन्होंने इसे साजिश बता दिया। जब पूछा गया कि संगठन का खर्चा कैसे चलता है तो बताया संतोषजनक जवाब देने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि अफ्रो अरब की अलग अलग जगहों से जो चंदा आता है उससे ये संगठन चलते हैं। इसी तरह इस्लामी दवा संगठन की मुफ्ती जुबैर अहमद के नेतृत्व में ऐसे कृत्यों को कारनामों में शामिल हैं। वो मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाकर इस्लाम में लाया जाए। इनके नाम पर तो एक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें साफ कहा गया था कि हमारे मुस्लिम भाई मूर्ति पूजकों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और साथ ही उन्हें सच्चे मुसलमानों में बदल रहे हैं। प्रशंसनीय बात यह है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि लड़कियों को लगे कि वो वास्तव में उनसे प्यार करते हैं। उनकी यही क्षमता हमारे मिशन को पूरा कर रही है। इसी तरह से लव जिहाद के नाम से एक मामूम नाम का व्यक्ति लव जिहाद मिशन का पूरा फेसबुक पेज ही चला रहा है। कई हिंदू संगठन इस्लामिक कट्टरपंथियों के ऐसे कृत्यों से वाकिफ है, इसलिए वो इसे चिंताजनक स्थिति बताते हैं। नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस से जुड़े वकील गोविंदा चंद्र कहते हैं कि इस तरह का ट्रेंड बेहद डराने वाला है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस्लामिक खुलेआम लव जिहाद की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और मुस्लिम युवकों को रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि वो हिंदुओं को फंसा सके। गोविंदा कहते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के ऐसी हरकत का शिकार सिर्फ हिंदू महिलाएं नहीं बल्कि हिंदू पुरुष भी हैं और पूरा का पूरा परिवार भी। ऐसा लगता है कि ये प्रयास हो बांग्लादेश को हिंदू मुक्त कराने का है। ये लोग हिंदुओं को इस मुल्क से मिटाना चाहते हैं। गोविंदा और उनके संगठन पर हिंदुओं की आवाज बनने पर तमाम लांछन लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले 35 सालों से उनका संगठन हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा है और लव जिहादियों का शिकार बनने से उन्हें रोक रहा है। यही वजह है कि हिंदू विरोधी लोग इसे बंद करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये लोग हर संगठन को चुप कराना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाया जा सके। ये आरएसएस को बैन कराना चाहते हैं क्योंकि वो संस्था देश भर के हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम कर रही है। ऐसे ही बांग्लादेश के इस्लामी पीएम मोदी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं क्योंकि
वो हिंदुओं के अधिकार संरक्षित करने वाले वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। दावा है कि बांग्लादेश में इस्लामी अपने तौर तरीकों को हिंदुओं पर थोपने का प्रयास करते हैं। वहीं प्रशासन में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर लव जिहाद को मानने से इनकार कर देते हैं। गोविंदा इसे हिंदू घृणा का सबसे घटिया उदाहरण कहते हैं और बताते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे अभियानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा एक प्राइवेट इस्लामिक शरिया बैंक है जहां मुस्लिमों को कानूनी, आर्थिक और रोजगार संबंधी दिक्कतों के लिए सहायता मिलती है। ये बैंक कहता है कि ये मुस्लिमों के सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये युवकों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये रैकेट एक नहीं बल्कि देश के पूरे 64 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां धर्मांतरण के काम के लिए कट्टरपंथी तैयार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किस प्रकार बीते सालों में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया है और किस प्रकार से दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमाओं को खंडित किया गया था। घटना 2022 की थी, जब दुर्गा पंडालों में कट्टरपंथी घुस पड़े। दुर्गा पूजा के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में तोड़फोड़ होने के बाद वहां दंगे भड़क गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तनाव को काबू में करने के लिए 22 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किए गए थे। इतना ही नहीं, साल 2023 में भी हिंदुओं के एक प्राचीन काली मंदिर पर हमला किया गया था। इस हमले में मंदिर के अंदर मौजूद प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया था। जानकारी के अनुसार यह मंदिर औपनिवेशिक काल का है और अंग्रेजों के शासन काल से इसमें पूजा अर्चना होती आ रही है। यह मंदिर बांग्लादेश के झेनाइदा जिले के दौतिया गांव में स्थित है। हमले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस को खंडित मूर्ति के टुकड़े मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में स्थित मूर्ति का ऊपरी हिस्सा मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर दूर सड़क पर पड़ा हुआ था। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकुमार कुंडा ने बताया था कि यह काली मंदिर औपनिवेशिक काल से हिंदुओं का पूजा स्थल रही है। यह घटना बांग्लादेश में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा खत्म होने के 24 घंटे के अंदर हुई थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बीते कुछ दिनों से हो रही हिंसा के बाद पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस ताजा हिंसा में अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान यह ताजा हिंसा कथित तौर पर कुरान को अपमानित करने के कारण भड़की थी। लेकिन आज हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को दोयम दर्जे की जिंदगी गुजारनी पड़ती है और उनकी संख्या लगातार क्यों कम हो रही है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगले 3 दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। 1947 में देश के बंटवारे के वक्त से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बेहिंता जुर्म होने लगा। उस वक्त लाखों हिंदुओं की मौत हुई और कई लाख भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। उस दौरान बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की भागीदारी प्रतिशत में सबसे अधिक कमी आई। बंटवारे के वक्त के 1 दशक के भीतर इनकी आबादी प्रतिशत सीधे 28% से घटकर 22% पर आ गई। बांग्लादेश के इतिहास में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुर्म 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के गांव सफा कर दिए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 लाख से अधिक हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू सीमा पार कर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। इस दौरान बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 18.5% से घटकर 13.5% पर आ गया था। वर्ष 1971 में एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बावजूद वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कमी नहीं आई। बीते 50 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी प्रतिशत 13.5% से घटकर करीब 8% पर आ गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।